सौम्या ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और जो साथी आज मेरे नए साथी आज इससे जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे आग्रह करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मतलब आप लोगों के पास यह वीडियो जल्द से जल्द पहुँच सके। दूसरा, अपन पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कि पोषक तत्व क्रॉप प्रोडक्शन फसल उत्पादन के तहत अपन पढ़ रहे थे पोषक तत्व एवं क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसमें अपन ने पढ़ा 16 प्रकार के होते हैं। 3 होते हैं जो वायुमंडल से प्राप्त होते हैं और 13 होते हैं जो भूमि से प्राप्त होते हैं। उसमें से अपन पढ़ रहे थे कि जो 7 पोषक तत्व होते हैं उसमें मैक्रो माइक्रो कुछ अधिक मात्रा में लगते हैं, कुछ कम मात्रा में लगते हैं। तो जो अधिक मात्रा में पोषक तत्व लगते हैं उनमें अपन ने नाइट्रोजन पढ़ा और अपन अब फास्फोरस पढ़ेंगे जो अधिक मात्रा में अपने भूमि को देना पड़ते हैं। तो पोषक तत्व देने से क्या लाभ होगा उसी के बारे में अपन पढ़ते हैं। जो अपन फास्फोरस है वो उसको अपन देंगे भूमि के लिए, तो उससे क्या क्या लाभ होगा। तो फास्फोरस देने से क्या होता है, पेड़ पौधों की जो जड़ें रहती हैं वो जड़ें वृद्धि करती हैं। ठीक है, जब जड़ें वृद्धि करेंगी तो वो अधिक मात्रा में जमीन से पोषक तत्व लेंगी। अधिक मात्रा में पोषक तत्व लेंगी तो क्या होगी, उस पर अच्छा फल फूल आएगा। अच्छा फल फूल आएगी तो अच्छी वृद्धि होगी, अच्छी वृद्धि होगी तो अच्छी उपज मिलेगी। ठीक है, पहले अपन एक बार बोर्ड पर नजर डालते हैं, उसके बाद अपन गहराई में पढ़ेंगे। फास्फोरस से पौधों की जड़ों का विकास तेज एवं सुदृढ़ होता है, जो कि अन्य पोषक तत्व ग्रहण करने में सहायक होता है। इससे क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इसकी जड़ें, पेड़ पौधे की जड़ें क्या होती है, वृद्धि करती हैं, जिससे क्या होता है वो अन्य पोषक तत्व ग्रहण करने में उन्हें पेड़ पौधों को आसानी होती है। फास्फोरस मिलने से पौधों में रोग प्रतिरोधकता बढ़ सकती है। जैसे कि कोई मान लो पेड़ पौधा होगा, उसको पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा मिलेगी तो वो एक स्ट्रांग होगा तो उसके अंदर क्या होगा, रोगों से लड़ने की एक क्षमता होगी। तो ये सब पोषक तत्व मिलने के कारण क्या होगा, इसमें फास्फोरस मिलने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। फास्फोरस से परागण पॉलिनेशन अच्छा होता है। जब परागण अच्छा होगा तो फल अच्छा लगेगा। ठीक है, फास्फोरस से फसलों की उपज बढ़ती है। सीधा सिंपल है, जब जड़ें अच्छी हो रही है, विकास अच्छा हो रहा है, रोग प्रतिरोधक रोग लगेगा नहीं, अच्छी जड़ें होंगी, अच्छा पेड़ बढ़ेगा, तो नॉर्मल सी बात है कि उपज अच्छी मिलेगी। फास्फोरस से पौधों में स्वस्थ बीज उत्पन्न होते हैं तथा बीजों का भार भी बढ़ जाता है। फास्फोरस क्या करता है, जो दाने का वजन रहता है, वेट रहता है, वो उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। फास्फोरस से पौधों का स्टार्च आसानी से शर्करा में बदल जाता है। फास्फोरस से साग सब्जी और दानों के गुणों में वृद्धि होती है। मतलब उसके जो साग सब्जी होंगी एवं उनके दाने बनेंगे उनमें क्या होगा, गुण अच्छी क्वालिटी का होगा। फास्फोरस से पौधों में कीट के आक्रमण के प्रति रोधकता बढ़ेगी। सीधा सिंपल बात है, जब मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें रोग कैपेसिटी अच्छी होगी। इसकी उपस्थिति से कोष का विभाजन शीघ्र होता है। इसमें क्या होता है, फास्फोरस से क्या होता है, कोष का विभाजन होता है और साथ में कोष का भी नई बनती है। फसल में इसकी उपस्थिति से फसल शीघ्र आती है और फल जल्दी बनते हैं। अधिक नाइट्रोजन के बुरे प्रभाव को दूर करता है। फास्फोरस से पौधों में वसा एल्यूमिनियम ठीक प्रकार बनते हैं। फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में देने से दाने की उपज भूसे की अपेक्षा अधिक होती है। सीधा सिंपल आप लोगों ने पढ़ा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सीधा सिंपल समझे, जब किसी को बताते हैं कि नींव जितनी मजबूत हो मकान उतना ही मजबूत होता है, कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। सीधा सिंपल ऐसा इसका है, पेड़ पौधे की जितनी जड़ें मजबूत होंगी, जितनी गहराई में जाएंगी, उतना क्या होगी, वो फसल अच्छी मजबूत होगी। तो फास्फोरस देने से क्या हो रहा है, जड़ें अच्छी मर रही है, जड़ें अच्छी जा रही है, तो उससे क्या होगी, जब जड़ें गहराई में जाएंगी तो पोषक तत्व वो जमीन से अच्छी मात्रा में ग्रहण करेगा। जब पोषक तत्व अच्छी मात्रा मिलेगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसमें कीट से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। अब अपन जैसे कि किसी खेत में फास्फोरस की खाद की कमी है, फास्फोरस की पोषक तत्व की कमी है, वो कैसे चेक करेंगे, क्या उसके लक्षण हैं, क्या उसकी ऐसे मतलब अपन खेत में जाए अपने दिख जाए कि हाँ मान लो ये कमियां हैं। तो जैसे कि मैंने उसके कारण बताए थे कि उसकी काम क्या है, पोषक तत्व का फास्फोरस का, तो उसकी जड़ बढ़ा दें। अब जब जड़ें बढ़ेगी, गहराई में जाएंगी, अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, जड़ें कम जाएंगी। जड़ें कम जाएंगी तो पेड़ क्या रहेगा, ऊपर कम वृद्धि करेगा, कम वृद्धि करेगा तो पेड़ कैसा रहेगा, बौना रहेगा। दूसरी बात, आप
उसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियां भी सूखेंगी, पेड़ कभी कभी जड़ें भी सूख जाएंगी। ऐसे बहुत से लक्षण हैं जिसको अपन देखने के बाद अपन खेत में समझ जाएंगे इसमें फास्फोरस पोषक तत्व की कमी है। तो अपन पढ़ते हैं, कैसे देखेंगे उस कमी को। इसकी कमी से पेड़ पौधे की जड़ों की वृद्धि और विकास बहुत कम होता है। अगर इसमें कमी रहेगी, सीधा सिंपल बताया मैंने, इसकी देने से क्या होती है, जड़ें बढ़ती हैं और वृद्धि होती है। अगर नहीं देंगे कम होगा, खेत में कमी होगी तो वृद्धि कम होगी, विकास कम होगा, ठीक है। और वो जड़ें कभी कभी क्या होती है, जड़ें भी पोषक तत्व इतना कम होता है वो जड़ें भी क्या होती हैं, सूख जाती हैं, पौधे छोटे रह जाते हैं तथा पत्तियों का रंग गहरा हो जाता है, गहरा हरा, ठीक है। तो क्या होता है, आप लोग समझें कि जैसे मान लो अगर उसमें फास्फोरस नहीं होगा तो क्या होगा, जड़ें नहीं बढ़ेंगी या जड़ें वृद्धि नहीं करेंगी तो क्या पेड़ ऊपर नहीं बढ़ेगा, तो बौना रह जाएगा, जिससे पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाएगा, पौधे छोटे रहते हैं, पत्तियों का रंग गहरा हो जाएगा। तीसरा है परिपक्वता देर में होती है, फूल फल बहुत देर में बनते हैं तथा फलों का बीज का आकार बहुत छोटा होता है। पहले ही मैंने आपको कार्य बताया कि इसकी फल फूल बढ़ता है, वृद्धि करता है, अगर नहीं कम होगा तो सीधा उल्टा हो जाएगा। चौथा, पत्तियों का रंग हल्का बैगनी या भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, बैगन जैसे कलर का होता है, बैगनी कलर जैसे बोलते हैं अपन, बैगनी हो जाता है। तथा पौधों में फास्फोरस कैसा गतिशील तत्व है, अतः लक्षण पहले नीचे की पत्तियों में। कोई भी पोषक तत्व जब गतिशील होता है तो उसमें कोई भी सिम्टम्स होते हैं, जो सिम्टम्स आते हैं उसमें वो कहां से आते हैं, पेड़ में नीचे से आते हैं, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो अतः लक्षण पहले नीचे की पत्तियों पर फिर ऊपर की पत्तियों की ओर बढ़ते हैं। पत्तियों के सिरे से यह रंग प्रारंभ होकर किनारे की ओर बढ़ता है। पत्तियों की मुख्य सिराएं हरी रहती हैं। चौड़ी पत्ती वाले पौधों में पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है और दाल वाली फसलों में पत्तियां नीले रंग की, नीले या बैंगनी कलर की हो जाती हैं। गेहूं गन्नों की गलने की फसल किल्ले बोलते हैं, जिन्हें पीलर्स बोलते हैं, कम फूटते हैं। पौधे में इंटरनोड छोटे रह जाते हैं, शाखाएं पतली कमजोर हो जाती है। सीधा सिंपल बात है, जैसे अपन खाना खाते, खाना कम खाएं, कम पोषक तत्व मिले तो पतले रहते हैं, अच्छे पोषक तत्व मिले तो मोटे। ऐसे ही फास्फोरस का अगर पेड़ पौधों को अच्छा मिलेगा तो उसकी शाखाएं भी अच्छी होंगी, उसमें जो टेलर फूटते हैं वो भी अच्छे आएंगे, इंटरनोड भी बनते हैं वो भी अच्छे बनेंगे। और अगर इस फास्फोरस का सीधा सिंपल बात है कि पत्तियां कैसी हो जाती हैं, बैगनी कलर की हो जाती है, पेड़ कैसा रहता है, छोटा रहता है, जड़ें सूखने लगती हैं या जड़ सूखती है तो पेड़ भी सूख जाता है कभी कभी। तो इसके ये इतने सारे क्या है लक्षण, जिनको देख के अपन खेत में पहचान सकते हैं कि ये हमारा खेत कैसा हो गया, इसमें फास्फोरस पोषक तत्व की कमी है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे अपन बढ़ते हैं कि इसको कैसे दूर करेंगे, पोषक तत्व के क्या क्या कार्य हैं, क्या उसकी कमी के लक्षण हैं। तो अब अपन उसकी कमी अपन ने देख ली खेत में कि भैया हमारे फसल में उसकी कमी, तो उसकी जब कमी के बाद उसको दूर कैसे किया जाए इस पर अपन चर्चा करते हैं। तो जो फास्फोरस पोषक तत्व के जो लक्षण हैं, जब तक फसल की मतलब पूरी पक जाती है तब उसके लक्षण क्या होते हैं देखते हैं। मतलब एक उम्र उसकी निकल जाती है देने की, मतलब पोषक तत्व देने की उम्र निकल जाती है, उसके बाद अपने को लक्षण दिखते हैं। तो आप पोषक तत्व देंगे वहां पे किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। लेकिन लंबी अवधि की जो फसलें हैं उनमें फास्फोरस पोषक तत्व लक्षण दिखते हैं तो आप देंगे तब उसमें लाभ हो जाएगा। या फल वाले वृक्ष हैं उनमें भी यदि लक्षण दिख जाते हैं तो उसमें लाभ होगा। लेकिन जो फसलें कम समय की हैं और उनमें लक्षण दिखते हैं तो लक्षण इतने समय बाद दिखते हैं कि उसमें आप नहीं दे सकते। लेकिन उसमें एक जो लंबी अवधि वाली या फल वाले वृक्ष उनमें अपन लक्षण देखने के बाद फास्फोरस पोषक तत्व दे सकते हैं। इसका सबसे अच्छा समाधान यही है कि आप लोग जब यदि कमियां दिखती हैं तो जब आप उसका प्लान होना है कि हमें कौन सी फसल बोना है तो उसी समय फसल योजना बनाते समय, फसल चक्र बनाते समय उसी समय आप उसमें देख लें कि हमें इतना फास्फोरस देना है तो उसी समय आप दे दें। ठीक है, फास्फोरस पोषक तत्व यदि आप बीच में देते हैं तो उससे ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन लंबी अवधि और फल वाले वृक्षों में देने से लाभ हो सकता है। थोड़ा बोर्ड पर नजर डालें। फसलों में जब फास्फोरस की कमी दिखाई पड़ती है उस समय तथा फास्फेट देने का समय निकल जाता है। मैंने बोला समय निकल जाता है, लेकिन लंबी अवधि वाली फसलों तथा फल वृक्षों में इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। फास्फोरस की कमी के प्रभाव से फसलों को बचाने के लिए सबसे उत्तम यही है कि फास्फेट की मात्रा का निर्धारण फसल योजना बनाते समय
अवस्करण। आज अपन ने 3 चीजें पढ़ी। फास्फोरस के क्या कार्य है, फास्फोरस की कमी के क्या लक्षण है और उसको दूर किया कैसे। और अभी अपन ने पढ़ा नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्या कमियां, क्या प्रभाव, क्या हानियां, क्या लाभ अपन ने पढ़े। अब अपन आते हैं पोटाश पर। 16 प्रकार के पोषक तत्व हैं, उनमें से एक ये पोषक तत्व है मैक्रो, मतलब अधिक मात्रा में देने की आवश्यकता इस पोषक तत्व को पड़ती है और ये भूमि के माध्यम से पेड़ पौधों को प्राप्त होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पोटाश जो है, एक पोटाश जैसे मतलब एक खेत में देने से क्या फायदा होगा, कैसे क्या होगा, तो अपन थोड़ा सा इस पर नजर डालते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसके कार्य क्या क्या है। पोटाश खेत में देंगे तो उससे क्या मतलब कार्य या लाभ क्या होंगे। फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, मतलब उसकी गुणवत्ता क्वालिटी रहती है, उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। आलू एवं अन्य सब्जियों के स्वाद में वृद्धि होती है, इससे टेस्ट। अभी अपन लोग पढ़ रहे थे उसमें नाइट्रोजन पढ़ रहे थे कि वो कहाँ ऊपर की वृद्धि कर रहा था, पेड़ के ऊपर कैसे, और फास्फोरस वो जड़ की वृद्धि कर रहा था। इसमें क्या है, स्वाद, क्वालिटी और स्वाद में भी वृद्धि करता है। सब्जियों के पकने के गुण को किसी सीमा तक सुधारता है, मतलब पकने की क्वालिटी को सुधारता है। फसलों के गिरने से रोकता है, इसमें मतलब एक स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसको फल के लिए फल को, पेड़ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे क्या होता है, फल फसलों को उसका तना इतना मजबूत हो जाता है जिससे फसल आंधी तूफान में नहीं गिरती है। तथा भूमि व जलवायु की प्रतिकूल दशाओं में फसलों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जड़ों को मजबूत बनाता है। यह जड़ों को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और उनके अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसको भी बढ़ाता है। फसल में बीमारी और कीट पतंगों के आक्रमण से प्रतिरोधकता बढ़ाता है, रोग कीट से ही बचाने की। पौधों के अंदर पोषक तत्वों के वहन में सहायक, जो पौधों के अंदर पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता होती है उसको भी बढ़ाता है। और फसल में फल काफी संख्या में तथा शीघ्र लगते हैं। इससे क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग होगा पेड़ तो उसमें क्या होगा, फल भी मतलब शीघ्र लगने लगेंगे। पोटाश अनाज के दानों में अधिक गूदा पैदा करके उन्हें सुडौल करता है, इससे दाने हष्ट-पुष्ट और अच्छे बनते हैं, दानों में चमक आ जाती है। इससे आलू, शकरकंद, गाजर, शलजम आदि जमीन के कंद, फसलों के कंद ठीक प्रकार से विकसित होते रहते हैं और कार्बोहाइड्रेट उत्पादन काफी बढ़ जाता है। सीधा सिंपल फंडा है, इससे क्या होता है कि जो पेड़ पौधे रहते हैं उनमें जब जड़ अच्छी होगी, मजबूत होगी, तना मजबूत होगा, तो उसमें क्या होगा कि फल भी अच्छा लगेगा और जो कंद वाली फसलें हैं उनमें शर्करा की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है। पौधों रंग व कंद में वृद्धि करता है। पौधों रंग और कंद मतलब उसका रंग भी, जो पौधे रहते हैं उनका रंग भी सुधारता है और जो खुशबू उसको भी ठीक करता है। पौधों में प्रोटीन निर्माण में प्रोटीन का प्रमुख हाथ रहता है, मतलब पौधों में जो प्रोटीन निर्माण करता है वो पोटाश, प्रोटीन निर्माण में पोटाश का प्रमुख हाथ रहता है। इससे कोशिकाएं का निर्माण तथा विभाजन में सहायता मिलती है। इससे भूमि में नाइट्रोजन का कुप्रभाव दूर होता है। पोटाश पौधों की पत्तियों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। पोटाश खाद से मृदा घोल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। पोटाश पौधों की पत्तियों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। क्या होता है, पोटाश जब कार्य क्षमता कैसे बढ़ाता है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होने से क्या होती है, उसकी क्लोरोफिल, जो हरा रंग रहता है पत्तियों में, वो क्लोरोफिल ज्यादा बनने लगता है, इससे पत्तियों का हरा रंग रहता है। इससे क्या होता है कि उसमें जो स्टार्च या शर्करा बनने की जो क्रिया रहती है वो बढ़ जाती है। दूसरा, पोटाश खाद से मृदा घोल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, जो सॉइल सरफेस रहता है, सॉइल सरफेस से क्या होता है, जो जल के भूमि के जल का जो वाष्पोत्सर्जन रहता है, जब मृदा घोल तनाव बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन कम हो पाता है और जो कैपिलरी वाटर रहता है, जो केश का जल रहता है, वो पेड़ पौधों को अधिक मात्रा में पेड़ों की ओर भेजने लगता है। तो पोटाश के सीधा सिंपल फायदा समझ लें, दाने की चमक, पेड़ का रंग और गंध में सुधार करता है, प्रोटीन बढ़ाता है पेड़ पौधों में, जड़ें तना मजबूत करता ही है, साथ में उसके दाने की क्वालिटी और फल फूल अच्छी मात्रा में लगते हैं। ये इसके मुख्य कार्य हैं।
ये आप लोग यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी अपन पढ़ रहे थे पोटेशियम के क्या कार्य, क्या प्रभाव है। अब अपन एक खेत में कैसे देखेंगे कि इस खेत में पोटेशियम या पोटास की कमी है, कैसे पहचानेंगे। इसके लिए अपन लोग मतलब अपन खेत में क्या पोटास देना है कि नहीं देना, तो उसकी कमी के लक्षण देखेंगे तभी देखेंगे। या फिर अपन कोई जैसे फसल अपना रहे हैं तो उस समय भी अपन उसको कितनी मात्रा में उस फसल के लिए आवश्यक है उस हिसाब से अपन देते हैं। तो अपन मान लो अपन ने दे तो दिया, अब मान लो कम मात्रा में दिए, ज्यादा मात्रा में दिए, तो वो कैसे उसकी कमी के लक्षण खेत में देखेंगे, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। पोटेशियम की कमी से पत्तियां धब्बेदार भूरी हो जाती हैं। कमी के लक्षण पहले पुरानी नीचे की पत्तियों पर प्रदर्शित होते हैं, पत्तियां समय से पूर्व ही गिर जाती हैं। इसमें एक अलग लक्षण देखने को मिल रहा है कि इसमें पत्तियां क्या होती हैं, समय से पूर्व ही गिर जाती हैं और क्या होता है, पत्तियां धब्बेदार हो जाती हैं। ठीक है, पौधे में इंटरनोड की लंबाई घटती है, पौधों की वृद्धि में कमी आती है। जो बढ़वार रहती है पेड़ पौधों की वो बढ़वार कम होती है और इंटरनोड की क्या है, लंबाई घटती है। पत्तियों के सिरे व किनारे झुलसे नजर आते हैं। जो किनारा रहता है वो झुलसा हुआ नजर आता है। कभी कभी पत्तियां मोटी होने लगती हैं और पत्तियों के सिरे मुड़ने लगते हैं। पत्ता क्या होता है, मुड़ने लगता है। मुख्य सराएं हरी बनी रहती है, बाद में सूखकर जालीदार संरचना बनाती है। क्या होता है, फिर वो मुख्य सराएं सूख जाती है, फिर वो क्या रहती है, एक संरचना टाइप की बना लेती है। कपास में फसल वृद्धि के समय ही पत्तियां गिरने लगती हैं। जब फसल की वृद्धि होती है उसी समय क्या होती है, पत्तियां कपास की फसल में गिरने लगती हैं। फूल फल का लगना समय से पूर्व ही समाप्त हो जाता है। मतलब जब समय फल फूल लगने का आया, लगा और झड़ गया, तो ये काई कमी है, पोटेशियम की कमी। मक्का के भुट्टे छोटे नुकीले तथा सिरे पे दाने कम बनते निकलते हैं। आलू में पोटास की कमी से पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है। कमी के लक्षण खेत में पहले नम क्षेत्र में दिखाई देते हैं। जड़ों का विकास कम होने से पौधा गिर जाता है। इसकी अनुपलब्धता पौधों की श्वसन क्रिया को बढ़ाकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया को कम करते हैं। तो सीधा सीधा आप पत्तियां धब्बेदार भूरे रंग की, फल फूल झड़ना, ये सब काय की कमी है, पोटेशियम की कमी है। यदि अपन इतने सारे लक्षण दिखते हैं तो अपन क्या है, अपन लगेगा अपने खेत में कि पोटेशियम की आवश्यकता है, उसको कैसे दूर किया जाए। अपन इसके लिए अभी अपन पढ़ रहे थे कि उसकी कमियां, पोटास की कमियां कैसे क्या मतलब अपन पता करेंगे। अब अपन मान लो कमियां पता पड़ गई तो उसको कैसे दूर करें, उसकी कमियों को दूर करने का कैसे क्या उपाय है। तो अधिकतर फसलों में क्या होता है, जब अपन पोटास देने की बात आती है तो पोटास जब तक उसमें लक्षण दिखते हैं फसलों में तब तक पोटास देने का समय ही निकल जाता है। लेकिन लंबी अवधि वाली फसलें, दलहनी फसलें या जिनके पेड़ पौधे सही हैं, ऐसी फसलें अपवाद हैं, इन फसलों में पोटास दिया जा सकता है। लेकिन पोटास की सबसे अच्छा उपाय ये है उसकी कमी। जब अपन फसल योजना बना रहे हैं उस समय उसका निर्धारण करें कि अपने पोटास कितनी मात्रा में देना है, कब कब देना है, तो अपन उस समय अपन दे दें। तो ये कमियां थी और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ रहा होगा। यदि कुछ कमियां हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें, जिससे मैं जो समस्याएं आ रही हैं उनको समाधान कर सकूं। क्योंकि मैंने अभी शुरुआत किया तो हो सकता है बहुत सी कमियां रहें। दूसरा, जो भी मेरे साथी नए जुड़े हुए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थोड़ा सा एक बार बोर्ड पर नजर और डाल लें। जब पोटास की कमी दिखाई पड़ती है तो उस समय तक पोटास देने का समय निकल जाता है। लेकिन लंबी अवधि वाली फसलें, फसलों के वृक्ष, दलहनी फसलें जिसमें पुनः वृद्धि होती है तथा वे पौधे जिनको अधिक नुकसान नहीं पहुंचता, इसकी अपवाद है। इसकी कमी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि पोटास की मात्रा का निर्धारण फसल योजना बनाते समय करें। तो उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा और इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और मैं अपनी वाणी को इसी के साथ विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।